भारत माता की, भारत माता की। रिफॉर्मर्स अनकमिंग। तो मैं आज ये सदैव वैली का जमीन का साक्षी रख करके मैं वादा करता हूं, ये कलम कभी भी बॉम्बिंग के खिलाफ, अरुणाचल के खिलाफ, अपना भारत के खिलाफ गलत इस्तेमाल नहीं होगा। हमेशा इस कलम से मैं कल विधायक होगा तो आपका ये कलम मैं अपना ज़िंदगी भर यूज़ करूँगा और इस कलम का मैं हमेशा सही इस्तेमाल करूँगा, ये मेरा वादा है। बहुत एक्साइटेड लगा, काफ़ी एनकरेज हुआ और भी हौसला मिल गया है, हिम्मत और बढ़ गया। देखिए, बॉम्बिंग में मैं आपको अपना भाषण में पहले बोला 20 ईयर्स से जब से मैंने पॉलिटिकली एक्टिवली काम करना शुरू किया तो काफ़ी लीडर्स मैंने देखा है। तो मेरा दिल के अंदर में, मेरे आत्मा में जो बॉम्बिंग के लिए मेरा सोच है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो बॉम्बिंग का जो प्रोसेस है, जो लीडरशिप लोग जो प्रोसेस चला रहा है उसको चेंज करना है। जब तक प्रोसेस को चेंज नहीं करेगा तो बॉम्बिंग सुधरने वाला नहीं है। चाहे आपका अपना प्रधानमंत्री, अपना सीएम साहब जितना भी बॉम्बिंग में पैसा भेजो, लेकिन लीडर्स का जब तक मेंटलिटी चेंज नहीं होगा तब तक बॉम्बिंग चेंज होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसी को हमको चेंज करना है। तो इसी का साथ, ये विजन के साथ मैं आ रहा हूँ। देखिए, इसमें आज आप लोगों ने देखा कितना लोग, हज़ारों में लोग जुड़ा है। मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास कुछ पैसा वैसा भी नहीं है और मैंने किसी को ज़बरदस्ती डोर टू डोर कैंपेन आज तक शुरू भी नहीं किया। ये जितने भी लोग आए हैं सब मेरे पास में ऑटोमेटिकली वॉलंटियरली आता है कि आपका सोच, आपका विचार को सोशल मीडिया में, और इतना 10-20 साल से जो मैं मुझको पर्सनली जानता है तो वो मुझको पसंद करके आ रहा है। तो मैंने किसी को ज़बरदस्ती कोई लालच दे करके, कोई पैसा दिखा के, कोई सैंक्शन दिखा के मैं नहीं लाया। तो ये लोग वॉलंटियरली मुझसे जुड़ने के लिए आ गया। और आगे भी मैं ये मानता हूँ कि मनी कल्चर को तो हम लोग को छोड़ना होगा, क्योंकि मनी कल्चर जो है करप्शन का रूट कॉज है। जब तक इसमें सुधार नहीं लाएगा तो डेवलपमेंट में काफ़ी बाधा आएगा। देखिए, इसमें सब कुछ फर्स्ट टाइम होता है तो पुराना जो रीति रिवाज है, पुराना जो कल्चर है वो ऐसा ही चलेगा, वो एज्यूम करके हम लोग नहीं जाना चाहिए। एक पॉजिटिव होप रखना है कि कुछ तो सुधार होगा। तो इस बार बॉम्बिंग का जनता काफ़ी जागरूक हो गया है, काफ़ी समझदार हो गया है। मैं प्रैक्टिकली 5 महीना में देख रहा हूँ। इस बार बॉम्बिंग को आप पैसा का लालच दे के बहका नहीं सकता। इस बार बॉम्बिंग को आप चापलूसी से आप बहका नहीं सकता। तो बॉम्बिंग का जनता इस बार तय कर लिया है कि एक ऐसे ब्रेन को लाना है कि जो बॉम्बिंग को, अभी का बॉम्बिंग से एक नया बॉम्बिंग का रूप देना है। वो पब्लिक ने डिसाइड कर लिया है दिल का अंदर में। और ज़्यादा पैसा का दरकार नहीं होगा, बहुत कम पैसा में हम लोग इलेक्शन जीतने जा रहा है। देखिए, अपना मैं 6-7 साल पहले मैं डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी जनरल सेक्रेटरी था। फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट में, पेमा खांडू सरकार में मैं चेयरमैन भी रहा। तो अभी मैं बीजेपी का एक्टिव मेंबर हूँ। तो मेरा काम है, मेरा फोकस है कि मेरा जो विज़न है, मेरा जो सोच है, विचार है, उसको पब्लिक को बताना है। अभी आप देखिए, बहुत लोग ट्राई कर रहा है, यहाँ पब्लिक का नफ्स को नहीं देख रहा है, पब्लिक का दिल क्या सोचता है उसको नहीं ततोल के सीधा शॉर्टकट में एमएलए बनने का चक्कर ढूंढ रहा है। ऐसे करके अपना वहाँ में पार्टी हाई कमान को, अपना सीएम साहब को, अपना किरण साहब को परेशान करता रहता है कि हमको टिकट भेजो, हमको टिकट भेजो। मेरा जस्ट उल्टा है, अपोजिट पे है। मैं पहले पब्लिक को देख रहा हूँ। अगर पब्लिक हमको पसंद नहीं करता है तो मैं जाके पार्टी हाई कमान को तंग करने नहीं जाऊँगा। अगर पब्लिक मुझे पसंद करेगा तो आज आप लोगों ने देखा कि जो मैं कैंडिडेचर डिक्लेरेशन है, ये मेरा रिजोल्यूशन नहीं है, ये जनता का रिजोल्यूशन है कि आपको एमएलए लड़ना ही पड़ेगा। तो जनता का आवाज़ को सरकार ज़रूर सुनेगा
अपना सीएम साहब भी ज़रूर सुनेगा, किरण साहब ज़रूर सुनेंगे, बी आर वांगे साहब ज़रूर सुनेंगे। उसके बाद मेरा जो विज़न है एक्स्ट्रा इसमें कुछ और अलग करने को नहीं है। अपना सीएम साहब एक विजनरी लीडर है, अपना किरण साहब एक विजनरी, एक अच्छा सोच वाला लीडर है, अपना प्रधानमंत्री ऐसे लीडर है। सिर्फ उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलना है, बस आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का भला हो जाएगा। लेकिन आज जो प्रेजेंट लीडरशिप है, प्रेजेंट एमएलए लोग हैं, अपना सीएम साहब का विपरीत में काम करता है, अपना किरण साहब का विपरीत में काम करता है। पब्लिक यहाँ सारा नाराज़ है, फिर भी वहाँ पार्टी हाईकमान को ज़बरदस्ती अपना कैंडिडेचर के लिए तंग करते रहता है। यही तो रोना है। तो इसलिए आज जनता ने आवाज़ उठा लिया है कि पार्टी हाईकमान को जनता का आवाज़ को सुन करके रामजो परदुम को टिकट देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिक्वेस्ट पार्टी हाईकमान ज़रूर सुनेगा। इसमें देखिए, मैंने शुरुआत में भी बताया, मैं भी खुद बीजेपी में हूं। जाले सोनम तो वो संगठन में बहुत मजबूती से काम कर रहा है, तो हम लोग एंटी पार्टी काम करना नहीं चाहता था। इसीलिए हम लोगों ने अनबामिंग रिफॉर्मर्स बोल के एक संगठन खड़ा किया। उसके ज़रिए हम लोगों से जुड़ना चाहता था, लोगों का माइंड को रीड करना चाहता था कि उसका दिल में एग्जैक्टली क्या है। अगर लोग मेरा कैंडिडेचर को पसंद नहीं करता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता, मैं बीच रास्ता में ही छोड़ देता। लेकिन जब मैं देखते गया कि लोग मुझे पसंद कर रहा है, इस एनजीओ के थ्रू लोग मुझे पसंद कर रहा है, और मुझे इन्होंने फोर्स कर रहा है कि आप यहाँ का लीडरशिप को छोड़ करके आपको पॉलिटिकल लीडरशिप में जाना चाहिए। तो इसीलिए इसके ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचा, इस स्थिति तक पहुँचा कि हम लोग पार्टी हाईकमान को अपना मजबूत दावेदारी टिकट के लिए पेश करेंगे, और अभी उनका विजडम का ऊपर में है कि वो क्या फ़ैसला लेगा। तो हम लोग तो बेसिकली सब पेमा खांडू को, अपना किरण साहब को और अपना नरेंद्र मोदी के सर का आशीर्वाद पर चलने के लिए ही हम लोग खड़ा हुआ है। तो आगे भी हम लोग उसी के उम्मीद पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया कि नंबर 1 तो प्रोसेस चेंज होना है, एमएलए का काम करने का तरीका चेंज होना है, वो नंबर 1 है। जब एमएलए का काम करने का तरीका चेंज होगा तो जो सरकार से पैसा आता है वो सही जगह पे यूज़ होगा। तो उसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है कम्युनिकेशन पर, क्योंकि कम्युनिकेशन आएगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट उसको फॉलो करता है। दूसरा हमको ध्यान देना है आपका एजुकेशन सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर पर, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पर। लोगों को जो गांव में रहता है उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तब जाके एमएलए का ऊपर में अभी जो लोग मांग करता है, फ्री का पैसा जो मांगता है, वो बर्डन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा करके बामिंग के लिए हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार करके रखा है। ये अपना आने वाले समय में हम लोग अपना ये क्या बोलता है मैनिफेस्टो को हम लोग रखने जा रहा है, प्रिंट में ऑफिशियल मैनिफेस्टो हम लोग डिक्लेयर करने जा रहा है। उसमें आपको सब कुछ मेरा जो विजन से 5 इयर्स का प्लान्स एंड पॉलिसी पूरा दिखाई देगा। अच्छा, आप कुछ हॉस्टल का बात कर रहा था, क्या हॉस्टल बनाएंगे? देखिए, बामिंग का लोग जो इस 4-5 महीना में मैं देख रहा हूँ, एक तो है जो पढ़ाई कर रहा है ईटानगर में, सबको गवर्नमेंट हॉस्टल में एकोमोडेट नहीं हो पाता है, रेंट में बैठ के पढ़ाई करना पड़ता है। तो वो लोग हम लोग के पास में आता है, सब सीनियर के पास में घर में घूम करके रेंट हाउस के का जो फेयर है, भाड़ा है, उनको डोनेशन मांग के घूमता है। तो इससे मुझे काफ़ी परेशानी, मतलब दुख लगा। तो इसलिए मेरा एक सोच है कि नाहरलगुन में एक और ईटानगर में एक 2 बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल बनाना है। जिसको हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिला, जिसका माँ बाप गरीब है, उनको वहाँ एकोमोडेट करके आगे पढ़ाई के लिए ले जाना है। और दूसरा जो मेडिकल रीजन के लिए ईटानगर नाहरलगुन में आता है, उनके लिए भी हमको एक हॉस्टल क्रिएट कर देना है कि वो लोग जो लंबा समय के लिए वहाँ इलाज में रहता है, वो वहाँ में बैठ करके अपना इलाज करा सके। कुछ बामिंग का जनता को आप कुछ बताएंगे आज का दिन में? हाँ, बामिंग का जनता को यही बोलूँगा कि ये मीडिया के ज़रिए से अगर आप हमको देख रहा है तो मेरा सोच, मेरा विचार मैंने काफ़ी समय से मैं आपको बता के आ रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, स्पेशली इंटेलेक्चुअल्स, यूथ्स। आपका फ्यूचर मेरे हाथ में सिक्योर रहेगा। अगर आप इस वक्त कोई लालच में ना पड़े, अभी 2 महीना का, 1 महीना का खुशी के लिए आप अपना वोट को मत दें। अपना फ्यूचर को सोच करके, बामिंग का बेटरमेंट के लिए, अपना लाइफ का बेटरमेंट, अपना करियर का बेटरमेंट के लिए आपका भविष्य को रामजो परदुम का हाथ में सौंपें। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका जो रेस्पॉन्सिबल हमने लिया है, मैं उसको कभी भी मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ये मैं बामिंग का पब्लिक से मैं वादा करता हूँ। 5 मंथ से हम लोग अंडर बामिंग रिफॉर्म फॉर्मेशन किया। इसका एक ही मकसद था कि
बामिंग को चेंजेस में लाना। क्योंकि अभी आप लोगों ने पूछा कैप्टन साहब को, रामजो साहब को पूछा है कि आने रिफॉर्म बना के पॉलिटिक्स में क्यों आया। मैं उसको थोड़ा सा सप्लीमेंट्री बताना चाहूँगा कि हम लोग सब बीजेपी पार्टी में हैं और हम लोग बीजेपी का विचारधारा में काम करता है। अभी भी सीएम का, चीफ मिनिस्टर का विचारधारा में हम लोग काम करता है। इनका आइडियोलॉजी से रामजो हम दोनों फॉलो अप करता है। लेकिन आज जो है 13 जनवरी 2024 सीधे में हम लोग ने रामजो पोडुंग साहब को, पब्लिक ने ये पूछे कि आप आने रिफॉर्म मार्क को करेगा ना एमएलए कैंडिडेट करेगा। तो पब्लिक का आवाज़ था। पब्लिक ने ये डिमांड किया कि आप एमएलए लड़ना ही है, एमएलए कैंडिडेट करना है। बामिंग को अगर चेंज करना है तो आपको एमएलए में आना पड़ेगा, आने रिफॉर्म मार्क से कुछ नहीं होगा। इसलिए आज पब्लिक का आवाज़ से, पब्लिक का डिमांड से रामजो पोडुंग साहब ने कोई भी बीजेपी का, अगर बीजेपी अभी साहब ने बोला है कि अगर बीजेपी में अनलकीली या कोई डिनाइन होता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में उसको कैंडिडेट करने के लिए पब्लिक ने डिमांड किया, डिक्लेयर किया है। तो आज वो आने बामिंग का चेयरमैन का भी रिजाइन कर दिया कि वो प्योरली अभी एस्पिरेंट कैंडिडेट 2024 बामिंग 8 बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट करने जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो आने बामिंग का ओर से या आम आदमी का ओर से, सीनियर सिटीजन के हिसाब से बामिंग का जितना भी युवा है, इंटेलेक्चुअल जितना भी ग्रुप है, कि बामिंग को अगर हम लोग इस तरह से देखते रहेगा, पुराना मॉडर्न को अगर करते रहेगा, पुराना कल्चर में अगर हम लोग राजनीति करते रहेगा, बामिंग कभी बदलेगा नहीं है। इसलिए हम लोग ने इस बार मॉडर्नाइज में लाना चाहता है कि अच्छा लीडर, सोच फीचर जो पेमा कंदू साहब का खदाम तक मिला के काम कर सकता है, ऐसा विचारधारा एक इंसान है, वो है रामजो पोडुंग। इसलिए मेरा फ्रेंड भी है, इसलिए हम लोग ने चुना है कि रामजो पोडुंग को इस बार बामिंग का एमएलए विधायक बनाना है। इसलिए आज डिक्लेरेशन हुआ और रामजो पोडुंग ही जीतेगा। एमएलए रामजो पोडुंग का हाथ में है, हम लोग का हाथ में है। इसलिए मैं बामिंग का जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम कितना दिन अंधेरा में गुजरते रहेगा, कितना दिन हम गलत रास्ता में चलते रहेगा। इसलिए कि लोग, दुनिया बदल चुका है, आज तक बामिंग बदला नहीं है। तो इसलिए मेरा भी ये मैसेज है कि बामिंग पीपल्स को, बामिंग का जनता को, बामिंग का आम आदमी को, बामिंग का जितना भी युवा है, आने वाला पीढ़ी को हम अपील करता हूँ कि रामजो पोडुंग जैसा इंटेलेक्चुअल जो फर्स्ट एजुकेटेड पर्सन है, बामिंग में पहले बार चुनाव लड़ रहा है, कि रामजो पोडुंग को सब लोग कोऑपरेट करें, रामजो पोडुंग के साथ सब लोग ज्वाइन करें। और हम लोग विश्वास करता हूँ कि 2024 में विधायक रामजो पोडुंग ही बनेगा।